ऑलवेज वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है स्पेशल वीडियो अबाउट अ स्पेशल स्कैम व्हिच हैज हैपेंड रिसेंटली। आपको ऑलरेडी पता है और जो मार्केट में क्रैश आने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। 25% फॉल। भाई साहब, अडानी स्कैम ऑल ओवर द इंटरनेट। जो मार्केट के हाल हुए हैं, जिस तरीके से मार्केट गिरना शुरू हुए, भाई क्या हालात होगा, मार्केट और गिरेगी, कितना गिरेगी, कहाँ गिरेगी, ये क्या विवाद है, किसने शुरू किया, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अडानी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, जिसका अंदेशा उसके स्टॉक्स को देख के पहले आ गया होता। वो सारे लोग जो मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं गाइस, जब भी आप मुझसे अडानी अडानी के बारे में पूछते थे, स्टॉक के बारे में पूछते थे, मैं कहा ये कोई बिना किसी प्राइस एक्शन के भाग रहा है, इसमें मुझे लगता है स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। और यही बात आज निकल के सामने आई है। ये था जो सांप था, उस सांप ने डस लिया काफी लोगों का पोर्टफोलियो। उनकी उल्टियां करके यहाँ पर ये जो लाल कराया गया है, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया है, उसका क्या होगा, क्या ये क्यों गिरा है, सारी सारी बात इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बताना चाहता हूँ इंट्रोड्यूस ये क्यों हुआ है। यूएस एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स, जिनका नाम है who accused Adani biggest con in corporate history. Biggest con in corporate history. It's a very big allegation. Dares Indian group to sue. ओके अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग नाम का एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग ग्रुप है। नाउ ये एक्टिविस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि यूएस के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यूएस एक्टिविस्ट बहुत हैं जो ऐसे फ्रॉड्स को हाईलाइट करते हैं। इनको हम शॉर्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शॉर्टर। ये शॉर्ट सेल मतलब मंदड़िए, मान लो हिंदी में बोलते हैं ना हमारे पास मंदड़िए और तेजड़िए। ये मंदड़िए होते हैं जो शॉर्टर होते हैं। ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं जो काफ़ी ऊपर जा चुकी है और जिनके स्कैम थोड़े सा हाईलाइट हो सकते हैं। उनके बाद में या तो रूमर्स या कुछ ना कुछ रिपोर्ट पेश करते हैं और एक बैड न्यूज़ मार्केट के अंदर लेके आते हैं। और जैसी बैड न्यूज़ आती है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट मार रखा है, अपना मुनाफा बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यूएस मार्केट के अंदर ये बहुत चलता है। और गाइस, क्योंकि इंडियन मार्केट इज गेटिंग ग्लोबल एंड वी आर गेटिंग बिग, दिस ट्रेंड इज ट्राइंग टू कम इनसाइड इंडिया एज वेल। आपने इंडिया के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम तो पहले भी सुना होगा कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ करती है या होती थी, जो क्राइम है इंडिया के अंदर, सेम वे में एक्टिविस्ट हाईलाइट होना शुरू हो गया और इंडिया के अंदर आना शुरू हो गया। और इंडिया के अंदर जो पहला मुर्गा मिला है, इनफैक्ट जो पहला टारगेट बनाया है, उसे यूएस एक्टिविटीज का जो टारगेट बनाया गया है, वो बनाया गया है अडानी जी को और अडानी कंपनीज को। और उनके हाईलाइट किए गए, इन्होंने एक्यूजेशंस लगाए हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं गाइस, 88 क्वेश्चंस दे हैव पब्लिश्ड अ रिपोर्ट। मैं रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, दिखाऊंगा मैं नहीं, यूएस ऑनलाइन अवेलेबल, आप चेक भी कर सकते हो। 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे कि आपका जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है वो क्यों, कैसे हुआ है, पूरा पूरा स्कैम किया गया है। उन्होंने एलिगेशन जो लगाए हैं कि आपने स्टॉक में मैनिपुलेशन किया है, आपके स्टॉक प्राइस में फेक बाइंग हुई है, पंप एंड डंप हुआ है। ऑल्सो अडानी हैज़ गिवन पावर टू ओनली फैमिली मेम्बर्स। तो जो ज़्यादा शेयर होल्डर है वो कौन है? फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि स्टॉक के प्राइस को ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सके, वो एलिगेशन है। और ये भी कहा गया है आपके जो फैमिली मेम्बर, आपके बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, जिनके पास पावर है, दे आर ऑलरेडी बेसिकली अलाइंड विद मल्टीपल फर्दर स्कैम्स एज वेल। तो वो भी एक बड़ी एलिगेशन लगी है इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर और भी एलिगेशन आपको लगाया गया कि आपने एफआईआई के थ्रू अपनी ही फेक कंपनी खोल के पंप एंड डंप कराया है, बाहर से बाइंग कराई है और स्टॉक के प्राइस को क्रेजी ऊपर लेके गए हो। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन हुई है, जिसकी वजह से आई गेस मोर देन 50,000 करोड़ का लॉस ये उठा चुकी है जो। और इनफैक्ट जो लास्ट नंबर आया था वो दैट वाज अराउंड 45,000 करोड़। आज के फॉल के बाद में नंबर आई एम श्योर बढ़ गया होगा। ये न्यूज़ तो आई थी और कल का हमारा फॉल हुआ था, लेकिन हमने क्या सोचा था गाइस, अगर आप सही समझ रहे हैं और देख रहे हैं, चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे, तो अडानी, मुझे लगा था कि मार्केट आज घूम जाएगी, क्योंकि सीईओ, जो अडानी ग्रुप के जो सीईओ हैं, वो बीच में आए, सॉरी सीएफओ, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आवर ऑल सिस्टम आर वेरी मच सिस्टमैटिक, लीगल है और हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, एंड नथिंग कॉल्ड पंप एंड डंप। और जितनी भी हम पे एलिगेशन लगाए गए हैं, सब के सब झूठ है और हम इसका जवाब देंगे। और जवाब दिया भी गया, बट दैट जवाब वाज नॉट दैट
क्रेडिबल आई वुड से उतना पावर नहीं रखा, और उसके अगेंस्ट में मुझे लगा था मार्केट रिकवर कर जाएगी, क्योंकि पहली बार भी ऐसा हुआ था इसके अंदर मार्केट जो था रिकवर कर गया था। आपको पता होगा एक हमारे इंडियन रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम पहले भी होल्ड कर रखा है। ओके, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, किधर है मैडम जी? ये हिंडलबर्ग की रिपोर्ट है गाइस, सारा कुछ दिया हुआ है कि दे आर अलेज्ड विद इट, बट सुचिता वाज द नेम, if I don't just had जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ट्रेंड्स ऑन ट्विटर फॉर क्रैशिंग अडानी स्टॉक्स। सो हमारे इंडिया से भी सुचिता दलाल ने काफी ट्वीट्स किए जो स्कैंडल को हाईलाइट करते थे, जिसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते थे। और क्योंकि इसने हर्षद मेहता जैसा बड़ा स्कैम एक्सपोज किया था, उनके ट्वीट की बहुत अच्छी वैल्यू है, और इसके बहुत सारे मीम्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर आर्ग्यू ने। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया इसने। साथ के साथ जो जो रिप्लाई दिया गया था, ठीक है, जो अडानी ग्रुप की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया वो उतना क्रेडिबल नहीं था, ठीक है। अडानी ग्रुप ने साथ साथ ये भी बोला था, डोंट वरी, हमारे पास जो भी एलिगेशन लगाएंगे वो सारे के सारे फेक हैं, और वी आर गोइंग टू टेक द हिंडनबर्ग एक्टिविस्ट ग्रुप इन कोर्ट, और हम उस पर लीगल एक्शन लेंगे, बिकॉज दे आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग आवर इमेज इन द मार्केट, एंड वी हैव सच अ लॉस इन द मार्केट। जिसके रूप में रिप्लाई आया है हमारे हिंडनबर्ग का, कहता उन्होंने ये बोला है कि आ जाओ भाई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे ऊपर जवाब जो तुमने दिए हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तुम कुछ ना कुछ छिपा रहे हो, और तुम लीगल एक्शन लेना चाहते हो, बिल्कुल लो। इंडियन गवर्नमेंट में, इंडिया में फाइल करके केस कुछ नहीं होगा, यूएस में फाइल करो, हम यूएस के अंदर। वो तो ये भी बोल रहे हैं वहां क्यों, यहाँ पर केस फाइल करो और आके यूएस में फाइल करो, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं। तो इसने कॉन्फिडेंटली ओके बोल रहे हैं। आज सुबह ये स्टेटमेंट आई थी, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपको सुबह सुबह मार्केट खुलते से पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी गाइस। हिंडनबर्ग रिसर्च का जो रिप्लाई आया था, अगर आपसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इन द 36 आवर्स सिंस वी हैव रिलीज्ड आवर रिपोर्ट, अडानी हैजंट एड्रेस्ड अ सिंगल सब्सटेंस इशू वी रेज्ड। उन्होंने बोला अडानी का कोई रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री या कोई भी रिप्लाई नहीं आया जो सस्टेनेबल हो, जो जो ऐसा रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो। और उन्होंने बोला, इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है इन शॉर्ट, अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं शॉर्ट, कि भाई जो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कुछ नहीं होगा। इसके बाद मार्केट सुबह से ही झरझरा के गिर पड़ी है। और उसके साथ का जो लास्ट नेल इन द कफन की बात करें, जो रीजन बना वो बना बिल एक्मैन। गाइस, वो लोग जो नहीं जानते हैं बिल एक्मैन को, मैं बता दूं, बिल एक्मैन इज बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट फंड हाउस ओनर, जो फंड हाउस चलाते हैं। ये भी एक तरीके से शॉर्टर है। इन्होंने एक ट्वीट मारा है, और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अडानी रिस्पॉन्स टू हिंडलबर्ग इज द सेम एज हर्बा लाइफ। नाउ जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन, आप गूगल करोगे तो इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। हर्बा लाइफ वाज वन ऑफ द कंपनी जो सेम अडानी की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही थी यूएस के अंदर, और बिल एक्मैन ने इसको शॉर्ट मारा था, और इसके खिलाफ बेसिकली स्कैम घोषित किया था। सेम इन्फॉर्मेशन हुई थी, जिसके बाद में इसका जो हालात हुए थे, बहुत तेज़ी से मार्केट गिरा था, और इसने बिल एक्मैन ने बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे इसको शॉर्ट मार के। और इवेंचुअली ये कंपनी जो है बंद होने की कगार पे आ गई थी। तो सेम सिनारी हो गया कि तो उस समय जो हर्बा लाइफ ने रिप्लाई किया था, इसका बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और साथ साथ इन्होंने बिल एक्मैन का ये बोलना दैट हिंडलबर्ग्स रिपोर्ट इज वेरी क्रेडिबल रिपोर्ट, तो झूठ नहीं है, ये सच है जो उसने रिपोर्ट भेजी है। इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि इसका मार्केट के अंदर काफी नाम है। तो दिस हैज वर्कड एज अ लास्ट नेल इन द कफन। He has written that response to original 350-page presentation, Herbalife remains pyramid scheme. I found the Hamburger report highly credible and extremely well researched. Adani online response speaks volume
सो इन्होंने बोला कि उसका रिप्लाई इतना खास नहीं था, और मेरे को लगता है कि हर्बल लाइफ की तरह है जो सिनेरियो चल रहा है। और जो हमारे हिंडलबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है वो वेल रिसर्च है। साथ के साथ they also find that this particular presentation is very much credible. साथ के साथ उसने ये भी बताया, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग लॉन्ग और शॉर्ट इन अडानी एट ऑल। उसने बोला मेरा कोई पैसा नहीं बन रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूँ। तो ये क्रेडिबिलिटी और बनाता है। उसके साथ मैंने प्रूफ में ये भी लिख दिया कि मैंने कोई शॉर्ट नहीं मार रखा है इसको इस बार। और लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया। इन रिजल्ट इन सब के चक्कर में कौन लपेटा गया? अडानी के सारे स्टॉक्स। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्टॉक है यहाँ पर अडानी के, सो अडानी एंटरप्राइजेज ऑलमोस्ट 18% क्रैश किया, अडानी पोर्ट्स 16% क्रैश किया, अडानी ग्रीन्स 20%, अडानी ट्रांस 20%, अडानी पावर लोअर सर्किट मारा, 5% से ज्यादा गिर नहीं सकता तो 5% का लोअर सर्किट मारा। अडानी गैस एंड ऑयल 20% लोअर सर्किट। AWL अडानी विलमार्ट 5%, इसने भी लोअर सर्किट मारा, इसके नीचे गिर नहीं सकता था। ACC जिसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशन है 13% डाउन। अंबुजा सीमेंट जिसके अंदर कंपटीशन है एक टाइम के लिए 25% डाउन था, 17% डाउन। तो खून के आंसू रोला गया है। और सबसे ज्यादा बैंक्स को उसके अंदर लॉस हुआ है ना। काफी लोग पूछ रहे हैं सर बैंक क्यों गिरे इतना? बैंक इसलिए गिरेगा क्योंकि अडानी को लोन के रूप में इन्वेस्टमेंट के रूप में बैंक्स ने बहुत ज्यादा पैसा दे रखा है। और बिकॉज अडानी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत ज्यादा हिट लेनी पड़ी। स्पेशली SBI का बहुत बड़ा बेसिकली कंट्रीब्यूशन है अडानी के अंदर। सो SBI को जो हिट मिली है वो तगड़ी हिट मिली है। ठीक है, तो ये तो होना ही था जो हुआ है। बाकी हम क्या है, हम न्यूज बेस्ड ट्रेडर नहीं है, इनसाइडर ट्रेडर नहीं है। वी ओनली फॉलो टेक्निकल लैंग्वेज। चार्ट जो बोलता है उसके ऊपर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और चार्ट ने यहाँ पर खून के आंसू रुला दिया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक तरीके से हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पर बन गया है। अगर इसकी हम बात करें एक एक करके सारे स्टॉक देख लेते हैं। क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल करनी चाहिए। अगर ये थोड़े ऊपर नीचे गिरते भी हैं तो रिकवरी भी देंगे ये स्टॉक्स। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ मुझे लगता है थोड़ा सा और गिर सकता है ये। जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो यही बनता है आपका 2377 से लेकर 2547। यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस को बाई किया जा सकता है। अडानी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ सॉरी सर, अडानी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस बाकी है, लेकिन ये भी बाइंग की सिचुएशन पे आ रहा है। यहाँ पर बाई किया जा सकता है, जितना कटना था कट लिया। अडानी ग्रीन्स फिबोनाची अगर हम लगा के देखें, यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर एक तरीके से ब्रेक डाउन दिया नीचे से। अगर हम फिबोनाची लगा कर देखते हैं, दिस हैज ब्रोकन दी गोल्डन पॉकेट। ये 786% 1329 की तरफ जा रहा है। अडानी ट्रांस की मैं बात करूं, ये एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनाया है इसने गाइस, ये आपको दिख भी रहा होगा। ये फर्दर डाउनफॉल दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके और गिर सकता है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है नीचे की तरफ, ये वाला। पर एग्जैक्ट आपको देता हूँ नंबर क्या बनता है। का जो सपोर्ट आ रहा है, एक सपोर्ट ये है 1617 का, और दूसरा इसके नीचे का सपोर्ट आता है 858 का। मार्केट ये दोनों लेवल दिखा सकती है आपको ट्रांस के अंदर। अडानी पावर की बात करें, दिस इज ऑल्सो बेरिश गाइस। और ये मैं वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ क्योंकि ये और बड़ा फॉल दिखा रहा है। ये मामला मेरे हिसाब से टेक्निकली भी ये बोल रहा है कि मामला इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। अगर ये टूटता है तो गाइस ये लोअर लेवल तक आएगा। जो आपके लेवल्स बनेंगे नीचे की तरफ, ये दो लेवल बनेंगे आपका अडानी पावर्स के। अगर आप बात करें टोटल अडानी टोटल गैस की, भाई साहब ये तो वो बिना किसी सर पैर के ऊपर भाग रहा था और डाइवर्जन के साथ भाग रहा था, तो गिरना तो था। ये गोल्डन जोन तक आ सकता है। इस गोल्डन जोन पे ये दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, तो मार्केट अभी भी थोड़ा सा बाकी है नीचे गिरना का। ठीक है, और हिसाब से इसको अगर हम टोटल लेते हैं तो ये भी कितना गिरना चाहिए, गोल्डन जोन तक आना चाहिए। ये भी थोड़ा सा फॉल बचा है बता रहा है। ACC की अगर हम बात करें, ACC बेचारा लपेटा गया है। बट अगर तुमने बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के फायदा उठाया तो यहाँ पर गिरना भी चाहिए। ठीक है,
यहाँ से सपोर्ट लेता है तो बहुत बार, अगर ये 2067 के ऊपर निकलता है तो बाय है, अदरवाइज ये गोल्डन पॉकेट को ये भी टच करने आएगा। अंबुजा सीमेंट का सिनेरियो अगर देखें, अंबुजा सीमेंट का हो गया मेरे ख्याल से, तो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। हाँ, इसको यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, यहीं से घूम जाना चाहिए और आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर मेरे को लगता है कि सारे के सारे बाइंग अपॉर्चुनिटी के कगार पे आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगा। मैंने पहले नहीं बोला था अडानी को बाई करो, लेकिन मैं अब बोलता हूँ अडानी को मंडे के दिन आप एक प्राइस एक्शन देख लेना कि मार्केट गिर रहा है या जा ऊपर जा रहा है, उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हो छोटी क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि अडानी जब रिकवर करेगा तो अच्छा खासा रिकवर करेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और अडानी जी कहीं नहीं जाने वाले। ये जैसे नीचे नीचे आया वैसे ऊपर जाने की भी चांसेस है, और हर स्टॉक के अंदर कम से कम आपको 5 to 10% मिनिमम इंटरेस्ट मान के चलो लेके चल सकते। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है बाय करने के लिए, जो भी आज का लो बना है वो अपने स्टॉप लॉस को लेके चल सकते हो, मंडे की ओपनिंग के बाद डिसाइड कर सकते हो आप क्या कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बाय बनता है अडानी। याद रखिए, पहले अब जब भी आपने मुझसे पूछा था अडानी क्या बाय करना है, मैंने बोला था ना, लेकिन अब मैं बोलता हूँ हाँ, मौके पे चौका। जब लोग पैनिक है तब हमारे वॉरेन बफे जी क्या बोलते हैं, बाय द पैनिक एंड सेल द ग्रीड। जब लोग बोलते हैं ना बाय बाय बाय, तब सेल करना चाहिए। ठीक है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर इन्वेस्टर्स इन कैश। ऑप्शन पुट फ्यूचर ऐसा कॉल पुट नहीं खेलना है इसके अंदर। ठीक है, it is an opportunity for investors to invest and buy because stocks are on a very decent price. Okay, so this information was very important and people were asking about it. I hope you like the video. Don't forget to like the channel, subscribe अगर आपने नहीं किया है तो, शेयर की जगह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the evening. Bye bye.